हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। गुड न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक नेट भी क्वालिफाई नहीं किया है। तो गाइस देखिए, बिहार से इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और बिहार के बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर मोर देन 6,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हमें देखने को मिलने वाली है। तो गाइस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से एग्जाम करवाया जाएगा, सारी चीजें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो वैसे देखिए, एक न्यूज निकल के आई है कि यूजीसी नेट की तर्ज पर आयोजित होगी परीक्षा। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले होगी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि स्लेट एग्जाम यहाँ पर कराने का प्लान किया गया है। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले अब स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी ही आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बाहरी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। तो गुड न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं किया है, और अगर कर भी लिया है तो अगर आप बेट दोगे तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलता है इस चीज का। नेट भी क्वालिफाइड है अगर आप, और बेट भी क्वालिफाइड है, यानी कि ये जो स्लेट एग्जाम होने वाला है अगर ये भी क्वालिफाई कर लेते हो तो बहुत अच्छा मौका हो जाएगा आपके लिए। राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसका ड्राफ्ट बिहार लोकसभा ने जारी किया है, देखो जारी कर दिया है लोक भवन ने, बिहार लोक भवन ने। लोक भवन से जारी ड्राफ्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह परीक्षा यूजीसी नेट की तरीके से कराई जाएगी। मतलब जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा कि पेपर 1 और पेपर 2, दो दो पेपर बनेंगे। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो सिलेबस होगा वो सेम टू सेम वही होगा जो आपका यूजीसी नेट वाला रहता है। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा, और जब एग्जाम होगा उसके बाद जो है सेम उसी तरीके का प्रोसेस रहेगा। लाइक आपकी आंसर की जाएंगी, उसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो सेम यूजीसी नेट वाला प्रोसेस है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं गाइस। तो कुछ मामलों में छूट मिल सकती है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि राज्य के विश्वविद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी और भर्ती के लिए एक समान मानक स्थापित हो सकेगा। कुछ मामले में छूट मिल सकती है, जैसे बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नया जो ड्राफ्ट स्टैट्यूट आया था 2025 को प्रस्तावित नियमानुसार विश्वविद्यालयों में जो पहले वाला स्टैट्यूट था वो 2020 वाला था। फिर गवर्नमेंट ने 2025 में एक नया स्टैट्यूट जारी किया और उसके अकॉर्डिंग भर्ती करने का प्लान किया है। तो यहाँ पर इसमें बोला गया था कि आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप सिलेक्ट, अगर नहीं क्वालिफाई करेंगे तो भी चलेगा, मतलब या तो नेट क्वालिफाइड हो या स्लेट क्वालिफाइड हो। लेकिन अगर आप मेरी माने तो अगर आपने दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर रखे होंगे तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। देखो लिखा हुआ है, नेट की तर्ज पर अब स्लेट एग्जाम अनिवार्य रखा गया है यहाँ पर। पीजी में मिनिमम 55% अगर आपके मार्क्स है तो आप अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर। ग्रेजुएशन में मुख्य विषय की अनिवार्यता होगी, लाइक जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका, पीजी से पहले जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है इसमें जो सेम सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, और जो नेट में आप देंगे वही सेम सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा अनुभव के लिए यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो एज ए फ्रेशर अगर आपने नेट क्वालिफाई किया फिर स्लेट क्वालिफाई कर लिया तो भी आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर एक रिटर्न एग्जाम होगा आपका, रिक्रूटमेंट से पहले अगेन एक रिटर्न एग्जाम करवाया जाएगा जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना होगा, फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और उसी के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो ये गाइस देखो अच्छी न्यूज़ है उन सभी के लिए जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्लेट एग्जाम करवाने का प्लान कर लिया है, और स्लेट एग्जाम बहुत ही जल्दी स्टार्ट, इसकी फॉर्म फिलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी अपडेट दे दूंगा, ताकि फॉर्म फिलिंग आप टाइम से कर ले और आप इसमें अप्लाई कर सकें टाइम से। आप गाइस देखिए, क्योंकि नेट का और यहाँ पर स्लेट का सेम सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम एग्जाम पैटर्न है, वही पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर आने, सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके नेट की तैयारी के साथ साथ आपकी स्लेट की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो गाइस देखिए, हमने भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आपको मिल जाता है यहाँ पर। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाते हैं, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी नवरात्रि चल रहा है तो आप यू कैन अवेल फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन इट। सो नव 10 इज द कूपन, जैसे अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसा करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसके लिए अलग से ऐप है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले किए हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज फॉर्म फिलिंग किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है। जून अटेम्प्ट भी आ रहा है और इस स्लेट एग्जाम भी होने वाला है। एक सिंगल कोर्स से, एक सिंगल प्रिपरेशन से आपके दोनों एग्जाम क्रैक हो जाएंगे, और आपका जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर कंफर्म होने के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे। So share this video with all UGC Net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।